टीवी9 की टीम इस वक्त लेबनान में जीए पावर प्लांट में मौजूद है और इजराइल ने इस प्लांट को उड़ाने की धमकी दी है। ये बड़ी खबर आप देखिए, इजराइल की लेबनान को बड़ी धमकी, जीए पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी गई है। पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें, जैसा हमारे संवाददाता सुमित खुद इस वक्त इसी पावर प्लांट के पास मौजूद है और उन्होंने बताया कि ये वो पावर प्लांट है जहां से पावर सप्लाई पूरे दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर होती है और दक्षिणी लेबनान जहां पर खास तौर पर हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बना रखा है। सुमित इस वक्त नजर आ रहे हैं। सुमित, आप इस वक्त उसी जीए पावर प्लांट के पास ठीक बगल में मौजूद हैं जिस पर इजराइल की तरफ से हमले की धमकी दी गई है। इसके बाद वहां पर हालात क्या बदलते हुए नजर आ रहे हैं? कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है? कैसे लेबनान इसका सामना करने वाला है? देखिए, वैसे तो करुणा ये कोई खोखली धमकी नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि 2006 के अंदर जुलाई के महीने में और आज ही की तारीख को इससे पहले भी इजराइल ने इसी पावर प्लांट को, इसी ऑयल प्लांट को टारगेट किया था और बहुत बड़ा डिजास्टर उसे कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि करीबन 3 से 4 लाख टन जो है ऑयल जो है वो यहाँ से रिसाव हो गया था। बहुत दिन तक उसको साफ करने में सालों लग गए और 10 किलोमीटर के एरिया का ये पूरा का जो कोस्टल एरिया है पूरा डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको इसकी महत्वता, इसका इंपॉर्टेंस भी बता देता हूँ। पूरे साउथ लेबनान को, या फिर आप कह सकते हैं कि लेबनान के 1/3 से ज़्यादा इलाकों को यही पावर प्लांट जो है सप्लाई करता है। और अगर पावर प्लांट ठप हो जाते हैं तो फिर ऑयल की सप्लाई से ही आप जनरेटर चला सकते हैं। तो अगर इसको टारगेट करता है तो फिर निश्चित तौर पर वो साउथ लेबनान के साथ साथ कई महत्वपूर्ण इलाकों को इजराइल पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। और यही डर है अब लेबनान को भी और ख़ासतौर पर हिजबुल्लाह को भी, क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार लेबनान के कमांड कंट्रोल सेंटर, उनके पावर प्लांट्स, उनके जनरेटर प्लांट्स सभी को टारगेट कर रहा है। और अब वही सेम रिवर्स आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक कर इजराइल भी बदला लेने की तैयारी में है। बिल्कुल, ये एक वास्तविकता है इस युद्ध से जुड़ी हुई। और देखिए, इस बीच एक और, सुमित लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेबनान पर हमले के लिए नेतन्याहू पर दबाव और देखिए हिज्ब के खात्मे के लिए इजराइल में मांग उठी। इजरायली सांसद यूली एडलस्टीन का बयान सामने आया है, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जल्द फैसला हो। तो देखिए, इजराइल के अंदर भी इस पर जबरदस्त मंथन चल रहा है कि अब हमास के बाद हिजबुल्लाह पर बड़े हमले किए जाएं और जल्दी से उसे घुटनों पर लाया जाए। तो अब इजराइल के अंदर यह मांग कैसे तेज हो रही है कि हिजबुल्लाह का खात्मा किया जाने, इस पर पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल लेबनान पर हमले को लेकर बहुत जल्द फैसला होना चाहिए, इस बात का दबाव अब इजराइल पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए निर्णायक जंग जरूरी है, यह कह दिया गया। युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं खींचा जा सकता, यह भी कहा गया है। बिल्कुल, 9 महीने से हिजबुल्लाह के लगातार हमले जारी हैं। झड़प में सीमावर्ती इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं और यूली एडलस्टीन ने सीधे तौर पे कहा है कि भाई अब इससे डील किया जाए। खास बात क्या है कि यूली ने लेबनान सीमा पर दौरा किया और किरियात शमोना बस्ती के लोगों से मुलाकात की। उनके साथ यूरोपीय देशों के राजदूत भी शामिल थे, जिसके बाद से ये मांग रखी गई करुणा की अब हिजबुल्लाह से भी डील किया जाए सीधे। बिल्कुल, और देखिए शरदेंदु सर हमारे साथ है। शरदेंदु सर, ये जो अब एक तरफ इजराइल के अंदर से खुद सांसद मांग कर रहे हैं कि अब लेबनान में भी हिजबुल्लाह का खात्मा होना चाहिए, जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया हमास के खिलाफ, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? एक तरफ इजराइल की तरफ से ऑपरेशन, दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ये धमकी कि उनका जो पावर स्टेशन है उसको भी बर्बाद कर दिया जाएगा। ये युद्ध क्या वाकई में सिर्फ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमित रहेगा या फिर फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ आप इसका रुख देख रहे हैं? देखिए, इजराइल का हमेशा से मकसद रहेगा कि जिस तरीके से उसने हमास का खात्मा किया वो हिजबुल्लाह का भी खात्मा करे, लेकिन ये एक उसकी डिज़ायर है। क्या ये एक्चुअली ग्राउंड में तब्दील होगा? मेरा मानना है कि इजराइल इसी तरीके के मिड लेवल के ऑपरेशन करता रहेगा। फुल इंटेंसिटी वॉर इसलिए नहीं करेगा, या मेरा कहने वाला फुल इंटेंसिटी वाले पूरा माइंड लगा के सारी टेक्नोलॉजी, जितने आपके वॉर वेजिंग मशीनरी है, हार्डवेयर, उसका इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह को ख़त्म करे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। वो इसी तरीके का ऑपरेशन जारी रखेगा और धीरे धीरे करके आप हिजबुल्लाह का खात्मा करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपके पास वेपन है, टेक्नोलॉजी है,
ट्रूप्स ऑन ग्राउंड आप कहां से लाएंगे, फुट ऑन ग्राउंड कहां से लाएंगे, जो आपने एरिया कैप्चर किया और उसको आप कैसे कंसोलिडेट करेंगे, यहां सबसे बड़ी समस्या आती है। इसी वजह से ये सारे युद्ध इतने लंबे ये महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए यूक्रेन के साथ जंग में भी यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था कि बूट ऑन द ग्राउंड, यानी कि वहां लड़ने वाले कौन लोग हैं, हथियार तो मिल ही जाएंगे।